जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मनमोहित कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के बचे हुए टॉपिकों को। तो आज का हम लोग का पहला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। सबसे पहले अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। अपरिमेय संख्या क्या है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो, साथ ही q बराबर नहीं हो 0 के, तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझेंगे, जैसे यहाँ पे √2 -√3 √5/4 √7 इत्यादि। यानी ये सभी p/q के रूप में नहीं है, साथ ही इसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए p/q के रूप में नहीं है, ये भी p/q के रूप में नहीं है, ये p/q के रूप में है, लेकिन यहाँ पे q बराबर नहीं है 0। ये p/q के रूप में पहले से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे q बराबर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे p/q के रूप में ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे q बराबर है 4। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है 1 नंबर धनात्मक अपरिमेय संख्या। धनात्मक अपरिमेय संख्या। यानी वैसी संख्या जिसके पहले प्लस का चिन्ह हो या नहीं हो, उस संख्या को हम लोग धनात्मक अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, धनात्मक अपरिमेय संख्या में √2, √3, 2 + √5 ये सब है इत्यादि। यानी ये सब हम लोग का धनात्मक अपरिमेय संख्या है। दूसरा नंबर में है ऋणात्मक अपरिमेय संख्या। ऋणात्मक अपरिमेय संख्या में क्या होता है? तो वैसी अपरिमेय संख्या जिसके पहले माइनस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह पहले से दिया हुआ हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग -√5, -√7, -√3 ये सब इत्यादि। ये सब हम लोग का ऋणात्मक अपरिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, धनात्मक, ऋणात्मक। धनात्मक अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या, वैसी अपरिमेय संख्या जिसके पहले प्लस का चिन्ह हो या नहीं हो, तो उसे हम लोग धनात्मक अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऋणात्मक अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी अपरिमेय संख्या जिसके पहले माइनस का चिन्ह हो, उसे हम लोग ऋणात्मक अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसके पहले क्या है? प्लस का चिन्ह है, इसलिए ये धनात्मक हुआ। धनात्मक के पहले प्लस का चिन्ह होता है या नहीं भी होता है, लेकिन ऋणात्मक के पहले माइनस का चिन्ह होना जरूरी है। यदि होगा माइनस का चिन्ह तभी ये ऋणात्मक होगा, नहीं होगा तो ऋणात्मक नहीं होगा। तो ये हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। अब हम लोग को देखना है आज का दूसरा टॉपिक, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण। यानी दूसरा जो टॉपिक है, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं या कैसे दिखाते हैं, उसके बारे में है। तो अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे √2 है। √2 को हम लोग को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो √2 को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे √2 हम लोग का धनात्मक अपरिमेय संख्या है कि ऋणात्मक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग देखिए √2 जो है हम लोग का धनात्मक अपरिमेय संख्या है। तो उसके बाद क्या करेंगे? बनावट शुरू करेंगे। तो बनावट में नंबर 1 में क्या करेंगे? XY एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो सबसे पहले XY एक संख्या रेखा बना दिए। यहाँ पे XY एक संख्या रेखा बनाए। संख्या रेखा पे दो तरह की संख्याएं होती है, एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक।
यानी दाहिने की तरफ हम लोग को धनात्मक संख्या होती है और बाएं की तरफ हम लोग का ऋणात्मक संख्या होती है। तो हम लोग को जो रूट 2 है वो धनात्मक है, धनात्मक अपरिमेय संख्या है, इसलिए संख्या रेखा पर हम लोग रूट 2 धनात्मक के तरफ बनाएंगे। यानी हम लोग को अब ये संख्या रेखा पर रूट 2 को दिखाना है दाहिने की तरफ, यानी 0 के दाहिने की तरफ और 0 के बाएं की तरफ संख्याएं होती है। तो 0 के हम लोग दाहिने की तरफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 में क्या किए, एक्स वाई एक संख्या रेखा बना लिया। नंबर 2 में क्या करना है, 0 तथा 1 पर, यानी 0 तथा 1 जो बिंदु है उस पर हम लोग बी और सी लिया। यहाँ पे 0 और 1 बिंदु पर बी और सी ले लेंगे। तीसरा नंबर में क्या करेंगे, सी पर 1 इकाई का एसी लंब डाला, यानी सी पर, यानी जो हम लोग का यहाँ पे सी बिंदु है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 1 इकाई, यानी इसका मान है 1 इकाई का लंब डालेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर, चौथा नंबर में देखेंगे ए बी को मिलाया। अब यहां से ए को और बी को हम लोग मिला दिया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे जब लंब डाले हैं तो ए बी सी हम लोग का एक समकोण त्रिभुज बन गया। एबीसी क्या बना, समकोण त्रिभुज बना। अब इसमें से हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ए बी को ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो हम लोग का कर्ण होता है, तो इसलिए ये भी हम लोग का कर्ण हुआ। जबकि हम लोग पढ़ते हैं कर्ण में, यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण के भुजाओं का जो कर्ण की भुजा होता है वो लंब और आधार के भुजाओं के रूट अंडर लंब और आधार के भुजाओं के योग के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज, अब देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे ए बी बराबर, ए बी यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर। लंब हम लोग को कितना है, तो ए और सी लंब है, तो लंब का स्क्वायर और आधार बीसी का स्क्वायर। तो लंब हम लोग का एसी है, तो एसी का स्क्वायर और प्लस बीसी का स्क्वायर। तो बीसी, एसी और बीसी का स्क्वायर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो रूट अंडर, यहाँ पे देखेंगे एसी हम लोग 1 इकाई लिए हैं तो 1 का स्क्वायर, बीसी, बीसी यहाँ से 0 से लेकर 1 के बीच में 1 ही तो होता है, इसलिए बीसी बराबर हम लोग 1 इकाई भी लेंगे। तो दोनों को रूट अंदर, यानी 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट अंडर 1 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का 1, और फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1। अब रूट अंदर, यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो गया रूट 2। तो अब हम लोग को ए बी कितना मिला, ए बी बराबर मिला हम लोग का रूट 2। फिर ए बी का चाप लेकर, अब ए और बी का चाप लेकर, ऐसे बी बिंदु से ए बी का चाप लेकर हम लोग को एक्स वाई पे काटेंगे। यहाँ पे एक्स वाई है और इस पे ऐसे जब काटेंगे तो यह बिंदु डी पर काटा, यह बिंदु डी पर काटा, इसलिए यहाँ पे हम लोग का बी डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी डी जो बना हम लोग का रूट 2 बना। यहाँ पे क्या देखें, बी डी हम लोग का, यहाँ से जब ए बी चाप लेंगे, इतना का चाप लेकर हम लोग एक्स वाई पे काटेंगे तो एक्स वाई पे कटा डी बिंदु पर, इसलिए यहाँ से बी डी यानी बी और डी हम लोग का बना जो वो रूट 2 बना। अतः यहाँ पे ए बी बराबर रूट 2 इकाई बना। तो अब हम लोग रूट 2 को इस संख्या रेखा पर दिखा दिए, कहां से कहां तक है, 0 से लेकर ये डी बिंदु के बीच में हम लोग का रूट 2 है, यानी ये बी डी की जो दूरी है हम लोग का रूट 2 है। इसी तरह रूट 3 को भी हम लोग संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे हम लोग कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अब डी बिंदु पर, अब हम लोग सी बिंदु को नहीं लेंगे, अब डी बिंदु को लेंगे। तो यहां से, क्योंकि बी और डी के बीच ही रूट 2 बना, तो यहां से यहां तक हम लोग का रूट 2 बना। फिर यहाँ पे डी बिंदु पे हम लोग क्या करेंगे, लंब डालेंगे, लंब डालेंगे और यहाँ पे जो बिंदु होगा उस बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, बी से मिला देंगे, और उस बिंदु, जैसे यहाँ पे ई बिंदु मिला तो बी और ई की दूरी निकाल कर अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, चाप खींच देंगे। तो ये जो हम लोग का बिंदु बनेगा, मान के चलिए यहाँ पे कोई बिंदु एफ बना, तो हम लोग का एफ और बी रूट 3 मिला। इसी तरह रूट 4, इसी तरह रूट 5, यानी इसी तरह से हम लोग संख्या को, यानी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बचा हुआ जो टॉपिक है हम फिर अगले वीडियो में जरूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।